ओम शांति। कभी भी ध्यान रखो, जहाँ सेवा की जरूरत है वहाँ फिर कुछ नहीं, ना बाबा मिलन ना मुरली ना कुछ। जहाँ कर्तव्य है, ये नहीं कि सेवाएं तो चल ही रही हैं, अब बाबा मिलन के लिए जा रहे हो और इधर खाना बन रहा है तो उधर घुस गए और इधर वो हो रहा तो घुस गए, नहीं। जहाँ बुलाया जा रहा है वहाँ सबसे पहले खड़े रहना है, ठीक है। कल की मुरली में बाबा ने आपको याद किया है, ठीक है, ओके। शिव भगवान आज मीठे बच्चे, यज्ञ से ऑनेस्ट रहना है। ऑनेस्टी क्या है, ईमानदारी क्या है, कहाँ मेरी ज़रूरत है वहाँ मुझे अवेलेबल रहना है, ओके। तो वो तो अनजाने में हुआ, बाकी पे अटेंशन, ठीक है। ज्ञान सरोवर में तो स्पेशली, अच्छा। तो वो चीज़ हमें यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि मुझे किसी को देखना है, वो इट्स सरप्राइजिंग फॉर मी ऑल्सो कि मुझे वो चीज़ें पता चल जाती है कि जो मुझे पता होनी चाहिए, राइट, अपने आप ऑटोमेटिकली, जस्ट बिकॉज ऑफ बाबा चाहता है कि आप आगे बढ़ो, उस चीज़ का ध्यान रखो। पहले क्या होता था, दादियों को हर एक का पता होता था, बाय नेम पता होता था, कौन कहाँ है, कहाँ से आई है, क्या है। दादी प्रकाश मणि जी की तबीयत खराब थी तो मतलब वो बिल्कुल, तो दीदी मिलने गई, दीदी ने कहा दीदी आप जानते हो मैं कौन हूँ। तो पीछे से जो ब्राह्मणी थी उसने ऐसे ऐसे करके गर्दन हिलाई कि दादी अभी थोड़ा डाउन है। तो फिर दादी जी विद नेम लेके बोलती है, तो वो है ना, हाँ सब ठीक है वहाँ सेंटर पे। तो इतना ज़्यादा वो था। तो यहाँ पर भी जो जिनको खास तौर से मैं किसी को बहुत ज़्यादा देखता, या मेरे पास टाइम ही नहीं होता इन सब चीज़ों के लिए, बट हाँ एक चीज़ मैं ध्यान रखता हूँ कि बाबा अगर इन लोगों को पालना देनी है या इन लोगों को आगे बढ़ाना है तो सिर्फ ज्ञान योग पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा, गलतियाँ कहाँ हो रही है उस चीज़ को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। प्रकाश मम्मा जी हमेशा बोलते थे कि ब्राह्मणों के कमाने में कोई दिक्कत नहीं है, खर्चा कहाँ हो रहा है उसको वो पता नहीं है, और वो खर्चे की वजह से हमें पता नहीं चलता। अब सबकी सैलरी, किसी की 50,000 है तो वो कहता है किसी की 5,000 है। हमारे यहाँ जो भाई बहनें काम करते हैं 10,000 कि महीने के एंड में आके पैसे ही नहीं बचते, काश 20,000 रुपये हमारी सैलरी हो जाए। जिसकी 20,000 है वो भी यही कहता है, जिसकी 30,000 है वो भी यही कहता है, जिसकी 40, 50, 60 है वो भी यही कहता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दे डोंट नो हाउ टू स्पेंड। कमाने में कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम्हारे अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है। तो हमेशा अपनी स्पेंडिंग्स का ध्यान रखना है कि मेरा पूरा दिन की दिनचर्या, एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब जो योग मेन कटता है वो इन चीज़ों में कटता है, ओके। कभी भी ये मत कहा करो सेवा ज़्यादा है इसलिए योग कम हुआ। मतलब वो समय वैसे तो चलिए सेवा में योग चलना है, सेवा में योग नहीं है, जो बाकी चीज़ें। देखो एक सिंपल सी बात बताओ, नाश्ता किया, लंच किया, डिनर भी किया कि नहीं किया? आपने भी किया, जरूरत थी, भूख थी तो किया, ठीक है। हाँ चलो ये तो कोई बात नहीं है, तो सेवा है, ठीक। हाँ शिव भगवान हुआ आज की मुरली में क्या था? हाँ करना है भाई, करना है। अब जिम्मेवारी उठानी है यज्ञ की, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखो, मैं बार बार आप लोगों को सबको भेजी हुई है ना, मैंने आपको भी भेजा था मैंने पर्सनली शॉर्ट, ठीक है ना। धिक्कार है उन पर, ठीक है, जो देखे ना सपना, सपने देखने का असल अधिकार है अपना। सपना देखना है कि अब कह रहे हैं दादी चली गई, अब कौन बनेगा चीफ? यू आर द चीफ, हमें चीफ, हमें बात करनी है, हमें यज्ञ की जिम्मेवारी उठानी है। ज्ञान और योग से सीट की जरूरत नहीं है चीफ बनने के लिए, जिम्मेवार बनने के लिए सीट की जरूरत नहीं होती। जिम्मेवार बनना है, जिम्मेवारी कहीं से भी उठाई जा सकती है। हाँ जी, नीचे नहीं आ पाया था, नीचे नहीं आ पाए थे, दादी के पास। हाँ हाँ गैलरी से दादी को देख रहा था, थोड़ा सा भावुक भी हुआ, हाँ पर टिक गया। तो कई सारे विघ्न एक दिन में जो आ रहा था, मुझसे ऐसा कोई गलती ना हो बस।
और बोल के आ जाते। नहीं आ तो जाता, फिर तुरंत में गाड़ी आ गई, फिर आधे घंटे में क्या हो जाता? थोड़ा सा संकल्प चलना भी तो मैंने। चलो ठीक है। वैसे तो जो बड़े सीनियर होते हैं ना, ये कि भाई जी मेरा मन है और मैंने आज तक किसी दादी को ऐसे विजिट नहीं किया, ऐसे मौके नहीं छोड़ने चाहिए, मतलब आगे के लिए मौके। जगदीश भाई जी हमेशा कहते थे कि किसी की खुशी में जाओ ना जाओ, ठीक है, दुख में हमेशा परिवार के साथ खड़े रहो। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो। कई बार चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े ना, तो करना चाहिए। हमने एक भाई को फ़ोन किया था, एक ही इंसिडेंस है, अपना एक निवासी भाई जा रहा था। हमने से ही मना कर दिए थे तो मैंने तो हाँ, फिर तो कोई बात ही नहीं है। हाँ हाँ। सो एक भाई था, हमने उसको फ़ोन किया, वो रेलवे स्टेशन के बराबर में रहता था। तो हमने कहा कि भैया ऐसे हमारे निवासी भाई हैं 2, उनको खाना चाहिए और आप दे देना। तो वो भाई समर्पित है, सेंटर पर है और बहुत इजीली प्रोवाइड करा सकता है, अच्छा खासा सेंटर है। उसने कहा मैं सेवाओं में बिजी हूँ। मैंने दूसरा क्वेश्चन किया ही नहीं, मैंने एक दूसरे भाई को किया। उससे स्टेशन 1.5 घंटे दूर था और वो अकेला वर्किंग है। खाना बनाया, चाय बनाई और दे के आया। चाय कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब मैंने नहीं बोला। और फिर उसके साथ उसकी पैकिंग वगैरह उन्होंने फ़ोटो भेजी ना। तो कर्तव्य ऐसा नहीं है। एक होता है कि भाई कोई आदमी आपको रोज़ ही सेवाएं बोल रहा है, एक है ये अपनी लिमिट्स को पुश करके जाना अपनी। कल बाबा ने कहा ना, मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब मैं जब मुरली पढ़ रहा था दिल को लगी बात। ऑनेस्ट रहना यार। पुरुषार्थ तो सब कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है पुरुषार्थ में? भाई तुम्हारे काम आएगा, परिवार के क्या काम आए? जो तुम्हें नंबर दिलाएगा माला में, वहाँ फिर बाबा चेक करेगा। 1.5 घंटे इसने खाना बनाया, उसके बाद उसे पैक किया, वो भावना रखी और उसके बाद चल के आना। छोटी मोटी जॉब नहीं है, कम से कम 3-4 घंटे लगे होंगे। अपने दिन के 3-4 घंटे स्पेयर करना इतना आसान नहीं है। इसे कहते हैं समर्पण, इसे कहते हैं पुरुषार्थ। तो कभी भी कोई भी सेवा मिले श्रीमत अनुसार, ठीक है ना। एक तो है कि एक व्यक्ति हर दूसरे दिन खड़ा है आपके दरवाजे पे, वो नहीं। श्रीमत अनुसार रियली में उनको ज़रूरत है, उनके साथ प्रॉब्लम है, एनालाइज करो और फिर उसके बाद ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी। हम ये समझते हैं कि सुबह उठ के 2 बजे वहाँ चले गए और फिर ये कर ले, नहीं। जब सब नहीं है फिर उसके बाद में क्या करना? ये तो बोल दिया है, मुरली में कोई नहीं जाएगा, योग नहीं जाएगा। बस बात खत्म होगी, वहीं बैठ के करो, है ना, सेवा है। तो कल मुरली बहुत ध्यान से सुनना। आज बाबा ने मुरली में क्या बताया, बताओ हमारे लिए क्या बताया? हमारे चार्ट के कौन कौन से पॉइंट है? जिसने मुरली नहीं, रिवीजन मुरली नहीं सुनी, वो बताओ चार्ट के कौन कौन से पॉइंट आए? चुप रहना है, दूसरा भोजन, तीसरा चार्ट, चौथा योग, 5वां स्वदर्शन चक्र, बचा कुछ नहीं। बाबा ने एक चीज बोला था, ज्ञान की टिक टिक तो करते पर योग नहीं है। तो फिर आज टिक टिक करनी सिखाई की? कल बताया था ना, मुरली से बात की नहीं की, टाइम ही नहीं है आप लोग, ठीक है। क्या रहा दीदी? हमारे पास इतने फनी आंसर आए। हमारी एक छोटी बहन है, तो उसको पिकनिक पे जाना था, तो उसने हमारे वाली ट्रिक अपनाई। वो टीनेजर है, तो उसने कहा कि मैंने आपकी ट्रिक करना है। मैंने मुरली से पूछा कि बाबा मुझे मुरली से आंसर चाहिए, मुझे जाना चाहिए कि नहीं। तो उसने ऐसे करके स्क्रॉल किया और तो बाबा ने कहा कि योग कम है और अपनी चलन बड़ी रॉयल रखनी। ठीक है, इतने अच्छे आंसर आए। दूसरे में एक माता जी ने पूछा कि बाबा मैं इतनी दुखी क्यों रहती हूँ, यही क्वेश्चन था ना। तो उन्होंने कहा कि योग कम है, ये वाला आंसर आया उनका। और हाँ, और बहुत सारे आंसर मतलब अनुभव आए हैं जिसमें उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। वो तो यही समझेंगे ना कि मैंने बताई है ये युक्ति, बाबा ने बताई है। अब मैं क्या है, मैं कभी मुझे बताते हुए थोड़ा हेजिटेशन इसलिए होता है कि ये थोड़ी फनी सी लगती हैं, क्योंकि अभी तक किसी ने कराई भी नहीं है और कभी बाबा ने ऐसे वो भी नहीं किया। लेकिन आप करके देखो। मैं तो कभी भी मुझे कोई भी आंसर चाहिए होता ना, मैं तो एक ही मेथड अपनाता हूँ ज़्यादातर, जो मेरे पास थोड़े बहुत है। हाँ, तुम योग में बिल्कुल रहते नहीं, विग्रह विनाश होते नहीं, धारणा होती नहीं। हाँ, ठीक है। मैं इतनी दुखी क्यों, एकदम परफेक्ट, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि बाबा मैं इतनी दुखी क्यों रहती हूँ, आज मुरली से बात कर रही थी।
तो बाबा की जो लास्ट वाले पेज पे लाइन है ना, योग तुम्हारा है नहीं, धारणाएं तुम्हारे है नहीं, बाबा को तुम याद करते नहीं तो और एक का नहीं है ये, सबके एक्सपीरियंस मैंने शेयर भी किए हैं कुछ ना। मुझे बहुत खुशी इसमें हुई, मैंने बाबा से पूछा, बाबा मैं 8 नंबर में आऊंगी, हाँ। तो जो आंसर था समझते हो यह तो नंबर 1 में जाने वाला है, हाँ जरूर ज्ञान और योग ठीक हो। हाँ, इन्होंने पूछा कि बाबा मैं 8 में आ सकती हूँ, तो बोला कि समझते हैं कि भाई ज्ञान और योग में ठीक है, तो जरूर ये 8 में आने वाला होगा, ये आंसर है। अब ये एक इन्फेक्चुएशन हो सकता है, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, पर ये हर किसी का राइट आंसर दे रही है, तो कौन है फिर, वो आप अपने आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है, कल कर लेना, अमृत वेला नींद आती है ना तो ये कर लेना, ठीक है ना। मुझे अमृत वेला नींद क्यों आ रही है? एक भाई ने पूछा था कि बाबा वो शादी करनी चाहिए कि नहीं, तो मेरा बच्चा भी देखो। एक भाई ने पूछा कि बाबा मैं कुमार हूँ, मुझे शादी करनी चाहिए कि नहीं, तो बाबा ने वहाँ उन्होंने स्क्रॉल किया तो आज की मुरली में था, तो उन्होंने उसमें लिखा हुआ था कि बच्चे देह को भी भूल जाओ अपनी देह को भी भूल जाओ। ठीक है, तो अब ये आंसर कौन दे रही है? मुरली दे रही है। खैर बाबा कराता है, जब आप योग में बैठे। हाँ हे प्रभु, ऐसे ही बता दीजिए, हमें पूरी मुरली सुननी पड़ेगी, ये बोझ में कैसे सहूंगी। हाँ ठीक है ना, मैं नन्ही सी जान और इतनी बड़ी मुरली, कैसे इसका दबाव सहूंगा सुनना। ठीक है, कुछ पाना है तो यहाँ तो खोना भी नहीं है, बहुत मजा आएगा लेकिन आपको फिर, है ना। और वो जो आपके आते रहते ना छोटे मोटे क्वेश्चन, उसका सबका। अच्छा, तो आज बाबा ने कहा, 2 दिन पहले बाबा ने कहा, कल भी बाबा ने कहने वाले, चार्ट रखो, चार्ट रखो, चार्ट रखो। ठीक है, किसी भी प्रकार की जंग जीतने के मेन सोर्स क्या क्या होते हैं बताओ। अगर जंग जीतनी हो, जैसे चेस खेलना है, चेस में सबसे इम्पोर्टेंट कौन होता है? हाँ, पॉन। पॉन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? प्यादे। प्यादे। राजा तो किंग है, बैठा है वो तो पूरी सेना मर जाएगी तब उस पर बात आएगी। जब तक पॉन आगे बढ़ रहा है तब तक तुम्हारे पास पॉन है, तब तक तुम जिंदा हो। आर्मी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? पॉन, जो मेन आर्टिलरी है, आगे बढ़ती है, पैदल सेना। किसी भी राजा की जो स्ट्रेंथ होती है वो किससे होती है? आर्मी, सेना। छोटे 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 छोटे। इसी तरीके से ये जो जंग जीतना है, मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप, मतलब मुझसे वो ऐसे सीधे शेयर नहीं करते, लेकिन बताते हैं कि ये तो सिंपल से है, लेकिन ये छोटे 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 आपका पुरुषार्थ कैसे बढ़ाते हैं ये आप महसूस करो। हम नहीं कहते, मैं किसी को कहता भी नहीं कि अपने एक्सपीरियंसेस भेजो, सब अपने आप ही भेजते हैं और शेयर करने चाहिए, ये भी एक सेवा है। जैसे मुझे करने की प्रेरणा नहीं आई या इन्होंने जैसे नहीं किया और इन्होंने एक्सपीरियंसेस पढ़े कि भाई 1 2 3 4 5 इतने सारे एक्सपीरियंसेस आ रहे, तो जरूर कुछ बात है। तो फिर कल को ये भी करेंगे, तो उसका कारण अगर आपका मैसेज या आपका एक्सपीरियंस बना है तो उसका जो हिस्सा है वो आपको भी जाएगा। पुण्य कर्म कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, योग कमाने के बहुत सारे तरीके। ठीक है, तो कल करके देखना। तो मेन क्या है? चार्ट। चार्ट रखो बंधु, ठीक है, करो करो, चुपचाप 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 चुपचाप, गुप्त 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 गुप्त। ठीक है, सबसे देश के लिए, किसी भी देश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन होते हैं? इंटेलिजेंस वाले। और आप में से किसको पता है किसी भी इंटेलिजेंस वाले का नाम बता दो? एक का भी नहीं पता होगा, पता होता भी नहीं, कभी भी नहीं। वो जिंदे हैं, वो मर गए, वो कहाँ हैं। बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है भाई, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस। हो सकता है हमारे में से ही कोई बैठा हो, पूरे जन्म नहीं पता चलेगा। उनके बीवी बच्चों को पता नहीं चलता है कि वो इंटेलिजेंस में काम करते हैं, सीक्रेट्स एजेंसी में काम करते हैं, और बड़ी बड़ी सरकारों, बड़े बड़े लोगों, बड़े बड़े सब चीजें करते हो। इसी तरीके से इस समय हम ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा चांस है इस साधारण से बूढ़े शरीर में रह के, इस साधारण से पुरुषार्थ के साथ, अदम्य भावनाएं और अदम्य समर्पण के साथ माला में आया जा सकता है।
समझ रहे हैं माता जी क्या कह रहा हूं? एनीवन, क्योंकि देखा जाएगा तुम किस जज्बे से लड़े। ठीक है, ये जरूर कंसिडर किया जाएगा। और बाबा ने इसे मुरलियों में कहा है, मैं देखा जाएगा तुम किस जज्बे से लड़े। शिव भगवान वाचे ईश्वरीय महावाक्य कि अव्यक्त पालना वालों को साकार पालना वालों से 25 नंबर ज्यादा मिलेंगे। तो आधे उन 25 नंबर के भरोसे ही बैठे हैं कि 25 तो वो रहे, 8 नंबर का पुरुषार्थ करना है, 33 तो आए जाएंगे। लेकिन शिव भगवान वाचे हमारे ज्ञान मार्ग में पासिंग मार्क्स कितने, किसको याद है? तो मतलब जो बाबा के वो कितने हैं? 90। किसने बोला? कितने नंबर पे पास होते हैं ज्ञान मार्ग में? कितने नंबर पे पास होते हैं? अमन भैया को भी नहीं पता, मुरलियों में है। हाँ, पता है? नहीं पता भाई। 33% में तो दुनिया पे पास हो रहे, तुम 1% पे पास हो जाओगे। कहाँ 1% पे कहाँ सुना? मतलब जान लिया वो पास थोड़ा ही है वो भाई। आप 84 जन्म प्रजा बनते आ रहे, ये पासिंग मार्क्स थोड़ा ही है। भगवान के घर में पढ़ रहे हो और बन रहे हो प्रजा, तो ये तो भगवान और अपनी दोनों की बेइज्जती है, संगम युग की बेइज्जती है। तो शिव भगवान वाचे 75% पासिंग मार्क्स हैं। ठीक है, वाणी गए। और आपका 90% कौन सी टर्म को संबोधित करता है बताओ? 90% बाबा किस टर्म पे यूज करते हैं? मेजोरिटी इज इक्वल्स टू 90%। मेजोरिटी ने हाथ उठाया मतलब 90% ने हाथ उठाया। मेजोरिटी प्यार में पास है मतलब 90%। मेजोरिटी के जो सेवा है वो बढ़िया है मतलब 90% की सेवा बढ़िया है। तो मेजोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 90%। शिव भगवान वाच अव्यक्त महावाक्य याद नहीं है, इतना रिवाइज करा है। हाँ, पिछली बार भी ऐसे ही बोला था। 75% और 90%। हाँ, 75% इज पासिंग मार्क्स, 90% इज मेजोरिटी। लिखवाया भी था ये, डायरी के पहले पन्ने में लिख लो। डायरी के पहले जो 4 पन्ने होते हैं ना, उसमें ये सब लिख लिया करो, तो रिवाइज करोगे तो याद होता रहेगा, है ना। अच्छा, तो आज बाबा ने विशेष क्या बोला? चुप रहना, अंतर्मुखी रहना है। तो आज का टॉपिक था कि त्रिमूर्ति शिव भगवान आज अब संगम पर है ज्ञान मार्ग। हम संगम युगी हैं, राजयोग सीख रहे हैं। हम संगम युगी हैं तो क्या सीख रहे हैं? राजयोग। तो टॉपिक बनाया था जो संगम युग पर है, उनके व्यवहारिक पहचान क्या होगी, व्यवहारिक लक्षण कौन कौन से होंगे जो संगम युग पे है? कौन बताएगा? हाँ, यज्ञ सर्विस में रुचि, छोटे छोटे और कुछ बढ़िया है। हाँ, जो संगम युग पे है उसको समय का बहुत महत्व है। 2 चीजें जो दुनिया में किसी को नहीं देनी, कौन कौन सी हैं? जनाना दे दिया। अरे भाई प्लीज, इट्स योर्स। ठीक है, समय और स्थिति, एट एनी कॉस्ट, एट एनी लेवल, एट एनी सर्कमस्टांसेस। अपना समय और अपनी स्थिति किसी को नहीं देनी। ठीक है, लोग आएंगे आपको प्रेज करेंगे, आप ये कराते हो वो कराते हो, ठीक है, बाबा ने कराया। कुछ लोग हैं जो आपके बारे में, किसी ने कुछ देखा, 2-4 लोगों ने आपस में बात करी, वो बात आपके कान, आपने कुछ नहीं देखा, आप जस्ट सिंपल देख रहे हैं। लोगों ने परसेप्शन बनाए, लोगों ने वो बात करी, ठीक है, आपके कानों में बात है कि भाई वो फला फला भाई आपके बारे में ऐसे बात कर रहा था। लेट इट बी, लेट इट बी। आप, मैंने कल भी बताया, अगर आप प्रजा हैं तो उसकी एक सिंपल सी पहचान है, आप दूसरों के बारे में सोच रहे होंगे, दूसरों के बारे में बात कर रहे होंगे, दूसरों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे होंगे, दूसरों के बारे में डिस्कस करने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर आप राजा हैं तो फिर संगम युग के जो मैंने मुख्य लक्षण है, स्व परिवर्तन, स्व स्थिति, स्व इच्छा, स्व दर्शन, स्वावलंबी, वैसे तो वो आता है स्वावलंबी, ठीक है ना, खुद पर डिपेंड करना। जो भी दूसरों के बारे में बात कर रहा है वो विघ्न फेस कर रहा है। और विघ्न ऐसे नहीं होते कि सामने से ही कुछ आएंगे, कोई ना कोई, कभी सेवा में प्रॉब्लम आ रही, कभी संस्कारों में प्रॉब्लम आ रही, कभी नियमों में प्रॉब्लम आ रही है, कभी बहुत सारी चीजें।
बहुत सारी चीज़ें। और एक सिंपल सा नियम, इन सब चीज़ों को छोड़ दो, ये तो पता नहीं चलती ना। जैसे एक व्यक्ति है, बीमार पड़ गया, 2-3 महीने से बीमारी पड़ा, अब उसे थोड़ा ही पता है कौन से विकर्म का सामने आया है। लेकिन एक सिंपल सी बात जो मुझे सीधे हर्ट करेगी और जो मुझे सीधे इन चीज़ों से रोकी, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट अदर्स और क्रैप, अगर मैं दूसरों के बारे में बातें कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ और व्यर्थ बातें कर रहा हूँ, तो मैं प्रजा हूँ सीधा। और अपने को खुद सर्टिफिकेट देने का अगर रख लिया ना आपने जज्बा, ताकत, तो समझ लो राजा पक्के हो। ठीक है, अगर अपने को प्रजा देने का टाइटल दे, सब लोग क्या कहते हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण कौन बनेंगे, सब लोग हाथ खड़ा कर देते हैं। हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, कोई नहीं हाथ खड़ा करता। लोग अपने को ही एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, वहां तो करना है बाबा के साथ, बाबा के सामने तो खड़ा करना ही है, क्योंकि बाबा चाहते ही ऊंचते ऊंच, लेकिन रियलाइज भी करना है साथ के साथ कि भाई अभी वो नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ठीक है ना, मतलब एक भी मर्यादा इधर से उधर नहीं हुई, तब जाके 14 कला में है। जहां पर मम्मी ने कह दिया कि भैया जाना है, कोई कुछ नहीं है, सेम उनकी और उनका सेम पालना है, सेम प्यार है, बस वो एक बार बुद्धि फिरी। जहां बाबा की आज्ञा, बाप की आज्ञा माना बाप की आज्ञा, 14 साल माना 14 साल। हमें कहते हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो ये चाहिए। ठीक है, तो स्व पे ध्यान रखना, राजा माना स्व, और स्व पे ध्यान रखना, अच्छा बुरा जो कुछ भी है कहीं ना कहीं इंप्रूव कर ही लोगे। और दूसरों पे ध्यान रख, कुछ करते रहो। चलो बाबा के ओम शांति। सो स्व बहुत ज्यादा इस पर फोकस कर दो। मुरली स्व के लिए, नियम स्व के लिए, सेवा स्व के लिए, पुरुषार्थ स्व के लिए, दिखाने के लिए नहीं। कोई मुझे कहे कि ये 8 घंटे का योग है, कोई मुझे कहे अरे भाई जी ये मेरा अपना है, मुझे खुद मजा आना चाहिए। फिर सारी दुनिया को चाहे आग लग जाए, मुझे मजा आ रहा है। और राजा से हमेशा द्वापर के बाद कोई भी खुश नहीं रहा है, 100% तो कभी भी नहीं। तभी तो इतनी बड़ी बड़ी वो सारी कौन सी षड्यंत्र वगैरह चलते रहते हैं। नियम है, दुनिया का नियम है, तो इसमें कुछ इतना ज़्यादा वो नहीं है भाई। आप कुछ अच्छा करोगे तो लोग बोलेंगे। और इसमें सीधे सीधे किसको सामने रखा करो, 2 पर्सनैलिटी को, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। लोग भगवान को गाली दे के चले जाते हैं। भाई मैं भगवान हूँ सपोज टू बी, और मुझे कह रहे हैं कि तुम तो भूत हो। ब्रह्मा कुमारी वाले भूत पूजा करते हैं, भगवान को नहीं लोग कहते हैं बेटा बाद में देखूंगा, है मैं तेरा बाप और तुम मुझे ही गाली दे रहा है। कभी भी कुछ नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, बिकॉज बाबा नोज एवरीथिंग। बाबा नोज कि मैं कौन हूँ। बाबा अपने सोमान में बैठता है, ठीक है ना। आई एम द रचयिता, कितना बड़ा वर्ड है ना। अच्छा, और अपने कर्तव्य किसी चीज को पोस्टपोन नहीं करेंगे, पॉजिटिव चीज में पोस्टपोन नहीं करेंगे, है ना। जब तक जरूरी नहीं है तब तक किसी भी चीज को पोस्टपोन नहीं करना है, और हमेशा अपने को इजी रखना है, ठीक है ना। जैसे आज हमारा, हम नॉर्मली शाम का योग जो होता है 6 से 8 होता है सभी भाइयों का ही। अब आज पहले नीचे सारा खाना छाना था 10,000 लोगों समथिंग का, फिर उसके बाद सफाई थी। अब है वहाँ सेवा है, सफाई करी चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे 6 बजे जाना, भाई कर लेना तुम करना, नहीं। सेवा की एक मुख्य पहचान यही है, सेवा का कोई टाइम नहीं होता, ड्यूटी टाइम होता है। सेवा का कोई टाइम नहीं है, अरे हमारा तो 2 बज गए, मेरा तो रेस्ट का टाइम, मेरा तो शाम का योग जाएगा। तुम भगवान की सेवा में खड़े हो, बाबा को बोल दो कि बाबा मेरा खड़े खड़े रेस्ट करा दो, देखो शाम का मेरा योग नहीं मिस होना चाहिए, और मैं बहुत पर्सनल हूँ आपसे इस चीज़ को लेके, ये बात सीरियसली लेना आप। तो बाबा उसे सीरियसली लेगा, आपको थकान महसूस नहीं होगी। लेकिन आप कंप्लेन कर रहे हो कि यहाँ ऐसे ही है, ऐसे नहीं, चुप रह के सब चीज़ें वो कर जाते। और हाँ जी, कर्तव्य, कर्तव्य क्या, अपनी कर्तव्य से पीछे नहीं है। तो वो तो द्वापर युग से भी बहुत लोग अपने कर्तव्य नहीं, अपने गर्दन कटवा दिया, ये कटवा दिया। संगम युगी ब्राह्मणों पे, जो संगम युग पर है उनकी व्यवहारिक पहचान दीदी लिखा है,
शांत चित्त रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने को, जैसे आज बाबा ने कहा, चुप रहेंगे। और हाँ, अपनी चढ़ती कला की कोशिश करेंगे, रहेंगे नहीं, अपनी चढ़ती कला की पूरी कोशिश में रहेंगे। मैंने ये किया है, मुझे आगे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, बस। मैंने कई बार यहाँ पर रिवाइज कराया है। कोई भी मुझसे पूछता है कि भाई जी अब क्या तीव्र पुरुषार्थ करें, तो मैं यही कहता हूँ कि जो तुम लेके चल रहे हो ना, अगले 6 महीने तक यही लेके चलो, बस। ये कम नहीं होना चाहिए, ये तीव्र पुरुषार्थ है। निरंतरता का पुरुषार्थ। निरंतरता कोई आसान काम नहीं है। हमें कितने लोग आते हैं यहाँ कि भाई जी आज हमें बस आज ही रॉकेट बना दो हमें, ठीक है, और वहाँ तक रूम तक नहीं छोड़ते हैं, ये भी बताओ, ये भी बताओ, ये भी बताओ। फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन होमवर्क तो करना पड़ेगा, मैं तो पूछूंगा। आई डोंट केयर यहाँ 2 हैं या 200 हैं, ठीक है। आई एम केयर अबाउट कि यहाँ जो 2 भी हैं वो कर रहे हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम टॉक ऑलवेज कंसर्न अबाउट क्वालिटी, कि भाई मैं हमेशा वो कॉलेज में देखी थी मैंने वो मूवी, तो उसमें एक डायलॉग था, ये साधु जो रिजल्ट नहीं देने का उसको टीम में नहीं रखने का। और ये मुझे इतनी हिट करती है बात, वहीं से ही मेरे दिमाग में आई कि जो रिजल्ट नहीं देने का वो उसे टीम में रखने का ही नहीं। मतलब होगा टीम में तो जानबूझ के, तो लेकिन कंसिडर नहीं करना कि वो टीम में है, बस सिंपल सी बात है। अगर अपना और आपको मजबूत बनाना है, अपने वाइब्रेशन मजबूत बनाना है, तो हमेशा ध्यान रखो कि आसपास वालों को बहुत मजबूत बनाना होगा। आप अपनी कॉलोनी में किसके पास बातें करते हुए, पंगा लेते हुए डरते हैं? जिसके भाई भाई सब साथ रहते, भाई 4-5 भाई हैं, राइट। इस तरीके से तो मेरे आसपास का जो ये सर्किल है, ये जितना स्ट्रांग है उतना स्ट्रांग में हूँ मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे कहते हैं बाबा प्रजा बनाओ, ये प्रजा मत बनाओ, परिवार बनाओ। अगर परिवार शक्तिशाली है, आप प्रजा भी हो तो भी राजा बन जाओगे, लेकिन आपका परिवार शक्तिशाली नहीं है, आप चाहे कितने ही बड़े राजा हो, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि जो मुगल्स आए थे बाहर से, इन्वेडर्स, ठीक है, तो जगदीश भाई जी सुनाते हैं कि तांगे में जा रहे थे, तो कह रहे थे कि भाई लखनऊ की अपनी अलग ही शान है, कि हाँ ये वो था, ये वो था, ये वो था, आपको पता है ये मेरे बाबा के उसने मुगल ने बनवाया था, ये वो महल वो था। मैं कहा कि वो तो वो थे, तुम क्या चला रहे हो? मैं घोड़ा तांगा चला राइट। हाँ, मेरे दादाजी नवाब थे, है ना। तो शक्तिशाली परिवार, हर एक तक मेरी फील पहुंचनी चाहिए, चाहे मैं किसी भी तरीके से बोल रहा हूँ, उसको पता चलना चाहिए मेरे भले के लिए, और वो होगा योग से, ठीक है। ज्ञान तो सभी बांट देते हैं, फीलिंग्स बांटना, फीलिंग शेयर करना कि इस समय यज्ञ को हमारी कितनी ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, और भैया ने बोल दिया प्रोसेस को टेस्ट करेंगे क्योंकि समय को वरदान है। इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। अपनी प्रोसेस पे ट्रस्ट करो। आज कुछ अप्स हैं, आज कुछ डाउन्स हैं, आज अमृत वेला को थोड़ा वीक है, आज नुमा शाम थोड़ा वीक है, आज मेरी तबीयत वीक है, आज मेरे संस्कार वीक है, आज मेरा चिंतन वीक है, आज मेरा मुरली को समझने का तरीका वीक है, लेकिन प्रोसेस पे ध्यान रखो। मैं अपने समर्पण भाव से, मैं अपनी भावनाओं से अगर भगवान की तरफ जा रहा हूँ, तो उससे 1000 गुना तेजी से भगवान मेरी तरफ आ रहा है। एग्जाम्पल देखो अपने पास्ट का, ठीक है, कितनी भावना से आपने बाबा को याद किया, और आज जो कुछ भी ज्ञान, योग, धारणा, सेवा है, उसमें कितना सपोर्ट है बाबा को आपका। हर जगह जहां पर वो ये विश्वास दिलाना चाह रहा है कि भाई मैं हूं, नो नीड टू बी वरी अबाउट, बस करते चलो, ठीक है। अच्छा, और ठीक है, वो सभी को सुख देने का पुरुषार्थ करेंगे, और शेड्यूल, ठीक है ना, मैंने ये लिखा है, जो संगम युग पर है उनकी व्यवहारिक पहचान होगी, वो स्वयं को स्वयं बंधनों में बांधने की ताकत रखेंगे। ये मेरा बंधन है और ये मुझे तोड़ना नहीं है, मैं ही खुद नहीं तोड़ूंगा, ये मेरा बंधन है। आपको बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं। आप बड़े बड़े लोगों को मत देख लो, फला भाई जी स्टेज पे बैठे 50,000 को क्लास करा रहे, फला भाई जी तो ये ग्रुप चला रहे, फला भाई जी तो इतनी ताकतवर मिसाइलें फेंक रहे। आप क्या कर सकते हो उसको सॉर्ट आउट करो। मैं कर सकती हूँ मुरली, दिन में एक बार मुरली रिवीजन, और कम से कम इस समय के हिसाब से 3.5 घंटे का 4 घंटे का बैठ के योग होना ही चाहिए। ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी है अगर आपको उस सिचुएशन से बचना है जो आप सोच के रहे कि ये मेरे पास ना है।
अगर आपने ईमानदारी से किया। और फिर मैं रात को लेटे लेटे चार्ट दे सकती हूँ। अब ये 3-4 चीज़ें हो गई, अमृत वेला, मुरली, मुरली रिवीजन और शाम का चार्ट। अब किसी भी ताकत में ये चीज़ नहीं टूटनी चाहिए, और ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आपने तोड़ी अगले साल इसका डबल ना हो। राइट? तो शेड्यूल पे ध्यान देना है, अपने को अपने स्वयं के बंधनों में बांधना है। ठीक है? ब्राह्मण जीवन की रीढ़ की हड्डी क्या है? ब्राह्मण जीवन की रीढ़ की हड्डी क्या है? हाँ, शेड्यूल, शेड्यूल। ठीक है? और ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ की रीढ़ की हड्डी क्या है? भावनाएं। किसी के प्रति मेरी भावनाएं नहीं खराब हो। इवन तो मैं जानता हूँ इन्होंने मेरे बारे में क्या क्या बातें कर रखी हैं, और फिर आज मेरे सामने आके बैठ गए हैं, फिर भी मेरी भावनाएं नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेरा वही 5000 साल पिछला वाला भाई है, और वो मेरा हिसाब किताब तो हो गया पूरा ना हो, अब क्या करना। ठीक है? अच्छा, और कुछ किसने नहीं बताया? भैया ने लिखा? हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? ये मेरी लास्ट फाइट है, ये मेरे लास्ट डेज है। पूरे काल चक्र इस पे डिपेंड है। सोचो तो सही कि अब से 5-6 महीने बाद आप फिर से एक नया चक्र शुरू करने वाले हो, और उसकी सारी कमाई इन 5-6 महीनों में करनी है। कितनी ताकत लगा देनी चाहिए। देखो ऐसे कि आप जियोगे, हाँ, जियो ऐसे कि आपको आज रात की आपका बहुत बढ़िया, ताली बजो में। गांधी जी ने बोला था। ठीक है, लर्न एज इफ यू विल। हाँ हाँ, पता है। लिव लाइक यू। ठीक है भाई, सीखो ऐसे जैसे तुम्हें बहुत लंबी जिंदगी जीनो, और जियो ऐसे जैसे तुम आज ही जाने वाले। ओके? हाँ, मम्मा कहती थी ना भाई, हर घड़ी अंतिम घड़ी। बाकी इन्होंने जन्म की बात की है कि भाई जन्म ऐसा है हमारा। सोचो, पूरा काल चक्र इस पे टिका हुआ है। मतलब इन 6 महीने, जैसे मम्मी कहती थी बेटा 6 महीने पढ़ लो, उसके बाद सुखी सुखे जीवन में, हालांकि कभी आया नहीं। उसके बाद बोर्ड की जो मम्मी ने ऐसा बना दिया था कि भाई यही जीवन है, इसके बाद मुक्ति, जीवन मुक्ति है। और भाई लगे पड़े दिन रात, और ग्रुप स्टडी और नाइट स्टडी, और ये जाग जाग के मैंने। और जैसे ही 10वीं हुई, पास होते ही कि भाई अब सब्जेक्ट सेलेक्ट करने, कौन सी स्ट्रीम में जाना है, फिर कॉमर्स लेनी है, साइंस लेनी है। फिर गिरते पड़ते उधर बोर्ड पहुँचे, बेटा बस बोर्ड कर ले, इसके बाद तो ज़िंदगी, फिर कुछ नहीं करना ज़िंदगी। फिर गिरते पड़ते बोर्ड किए, फिर पता चला असली स्ट्रगल तो अब शुरू हुई कंपटीशन की, और ये वो। फिर किसी तरीके से ले दे के गिरते पड़ते कॉलेज मिला, फिर वहाँ कंपटीशन, ये ओबीसी वाले हमारे बराबर बैठे, SC ST वाले हमारे बराबर बैठे, हम चलता रहता है। लेकिन ये रियल है कि अब क्या है, इसके बाद पूरा काल चक्र आपके हाथ में होगा। अगर ये 6 महीने हाथ में कर लिए तो उसके ऊपर पूरा डेडिकेशन। और कुणाल भाई ने लिखा है? हाँ, और माता जी ने लिखा कुछ? हाँ जी, सर्विसेबल होते हैं, गुड। और नहीं लिखा? हाँ, सभी के लिए विशेष अटेंशन है। जो संगम युग पे उनकी व्यवहारिक पहचान होगी, उनके हाथ में हमेशा डायरी होगी। अब हाथ में होने का मतलब ये नहीं सारा दिन डायरी लिए घूमो, मतलब जब भी स्टडी टाइम है, डायरी को ऐसे समझो ये आपकी जान की है। ठीक है? ये छुट्टी तो माया एकदम आ जाएगी, वो लेके नहीं, क्या होता है वो, अरे वो तांत्रिक बनते ना, ताबीज़। तो ये ताबीज़ है, जब तक ये है तब तक माया आपके पास नहीं। अच्छा, ये पढ़ने लिखने वाला है, चलो इसे बाद में देखूंगी, और हर टाइम ऐसे ही दिख रहे हैं। और आप इसे, मैंने इसका एक एग्जाम्पल भी दिया था, आप हर टाइम डायरी लेके घूम रहे, कर आप कुछ नहीं रहे ज़िंदगी में, लेकिन डायरी लेके घूम रहे। और जब भी मुरली में जा रहे हैं, मुरली से आ रहे, शाम को इधर लिए घूम रहे हैं। अब 50 ब्राह्मणों ने देखा, 5 के संकल्प चले गए, डायरी लिए घूमते, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, देखो ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी है, पढ़ आप कुछ नहीं रहे ज़िंदगी में, आपकी कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई। तो 5 ब्राह्मणों की क्या लगी? दुआएं। तो कल को एक लाइन लिखोगे ही आप। ठीक है? ओके, क्यों नहीं मानी जाएंगी? अरे डायरी रखने का पुरुषार्थ थोड़ा बहुत पुरुषार्थ है। आप सारा दिन आधी किलो बोझ उठा के घूम रहे हैं, और वो भी बिना कुछ किए। 5वें दिन शर्म आएगी, खुद लिखेंगे। डायरी उठ के बोल देगी भाई या तो मुझे छोड़ दे, या मुझे मेरा यूज कर ले।
है, मुझे भी दुखी कर रखा है, अपने आप भी दुखी है ना? तो डायरी जरूर होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम करती हैं, करके देखो। अच्छा, तो ये बाकी सब तो आई गई हैं। मुरली को समझेंगे, नियमों को समझेंगे, स्व परिवर्तन समय धारणाओं के धनी होंगे। ओके, स्वयं स्वयं के बंधनों को बांधेंगे, एंड थोड़े से और लिखे थे, है ना? गिरेंगे उठेंगे लेकिन रुकेंगे नहीं। रुकेंगे नहीं, निरंतरता का पुरुषार्थ। गिरेंगे उठेंगे, शिव भगवान उवाच 18 जनवरी 1969। ठीक है बच्चे, गिर उठ गिर उठ गिर उठ, ये ब्रह्मा भी अभी बना थोड़ा ही है, जबकि 2 घंटे बाद संपूर्णता का पुरुषार्थ पूरा हो रहा है। बाबा इतना उमंग उत्साह दिला रहे हैं। उनके कर्मों में अलौकिकता। अलौकिकता, ठीक है ना? अलौकिकता प्लस किसने बोला था? टिंकू भैया ने, सुख। अलौकिकता ऑटोमेटिकली ही सुख है, ये चीज ध्यान रखना, है ना? ओके, चलो, ओम शांति।